हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, बहुत हैप्पी सोच रहे होंगे एंड बहुत हैप्पी होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ 12 पोर्टल पे रीडिंग्स हम देखने वाले हैं। 12 पोर्टल आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कल के वीडियोज़ में कि पोर्टल्स क्या होते हैं। पोर्टल्स एग्जामिनेशन के बाद का रिजल्ट का टाइम होता है कि जैसे कि आपने जनवरी से लेके अक्टूबर नवंबर तक जो भी काम किया है उसका अब रिजल्ट होना है। आप इस जर्नी में क्या हुआ, आप कितने आगे जाएंगे, आपको क्या गिफ्ट दिए जाएंगे, आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, वो चीज़ें होती हैं। अब न्यू सर्कल स्टार्ट होगा, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा जनवरी से। आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर आएंगे। पार्टनर भले ही पुराना होगा, चैप्टर न्यू होंगे। इट मीन्स बहुत समय से अगर आप वेट कर रहे थे तो आपके पार्टनर आएंगे, मौका देंगे, प्लस इस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू करोगे। बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि अब नए चैप्टर, फिर 12 पोर्टल पे यूनियन, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन जनवरी से लेकर के जो नवंबर तक में आपने इनर वर्क किया, जो आपने अपनी हीलिंग की है, उसका रिजल्ट का टाइम है। तो अगर कुछ लोगों की पार्टनर नहीं है तो आपने करियर में जितनी मेहनत की है वो आपकी लाइफ में अब टाइम आ चुका है। यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट देंगे। एक्चुअली में 12 पोर्टल में आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट होते हो, क्योंकि कोई भी पोर्टल ओपन होता है यूनिवर्स आपके बहुत करीब, मतलब यूनिवर्स के द्वार ओपन हो जाते हैं। जैसे कि वीआईपी गेट है ना, वीआईपी गेट होता है ना, जैसे कि हम किसी टेम्पल में जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जिसके पास वीआईपी कार्ड होता है तो उसको भीड़ से मतलब नहीं होता, वो सीधा अंदर जाएगा, दर्शन करके वापस आ जाएंगे। ऐसे ही पोर्टल के टाइम पे यूनिवर्स अपना वीआईपी गेट खोलती है। वहाँ पे सिर्फ उन्हीं को एंट्री होती है जो लोग हीलिंग करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं और इस एनर्जी में होते हैं कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सके। तो यानी कि ये एक की है यूनिवर्स तक पहुँचाने की, अपनी विश को। तो एज अ हीलर, साधु, संत, इस टाइम पोर्टल के टाइम पे मेडिटेशन, तभी हम लोग कहते हैं कि आप स्पेल करें, मेडिटेशंस करें, प्लस ग्रेटिट्यूड फील करें, ये एनर्जी, इसको एनालाइज करें। ठीक है, तो हाँ, पोर्टल आप समझ ही चुके हो अच्छे से। तो हम लोग देखते हैं रीडिंग कैसे रहने वाली है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या होने वाला है। हम आपके पार्टनर की लाइफ में ही देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है चेंज। इनसे बताएं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, इनकी लव लाइफ में क्या चेंज आएगा। मेरे व्यूअर्स जिस भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं उन दोनों के बीच में आने वाले 15 डेज में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। डेथ का कार्ड है, द फूल। पता है डेथ के साथ फूल पता नहीं क्यों ज़रूर आ जाता है। यहाँ पे भी देखो डेथ के साथ फूल, और डेथ क्या होती है, बिल्कुल एंडिंग। फूल होती है न्यू शुरुआत। जैसे कि मैंने बताया ना कि सब कुछ एंड होकर नए तरीके से शुरुआत होगी, तो कार्ड भी यही बता रहे हैं। लगता है मुझे सुन रहे हैं एंजल्स। थैंक यू फॉर कमिंग एंजल्स, एंड थैंक यू प्रेजेंट, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हर्मिट, एंजल्स और बताएं क्या चेंज आने वाला है मेरे यूएस की लाइफ में। एम्परर, जैसे ही मैं 7 काट लेती हूँ 7 ही लूँगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 एक और लास्ट में बॉटम ऑफ डेक। एंजल्स और बताएं। हेरोफेंट, टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है ना। 7 की फेयर। देखिए एनर्जी क्या बता रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया वही एनर्जी भी वही बता रही है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 12 पोर्टल में न्यू सर्कल स्टार्ट होता है, और ये डेथ रिप्रेजेंट कर रही है कि पुराने चैप्टर क्लोज होंगे। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पार्टनर आएंगे, न्यू बिगनिंग होगी। कुछ लोगों की लाइफ में एक्स पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग होगी। काफ़ी समय से आप लोगों का रिलेशन रुका हुआ है, बिकॉज क्यों, समाज, सोसाइटी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या आप लोग किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, यहाँ चेंज बहुत बड़ा आएगा। एनर्जी यही बोल रही है, मैं ऑलरेडी समझा ही चुकी हूँ 12 पोर्टल क्या था। पूरी ऐसे लग रही है कि 12 पोर्टल की ही एनर्जी है। डेथ के साथ न्यू बिगनिंग। हर्मिट, काफ़ी समय से अगर बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो भी यहाँ न्यू शुरुआत हो सकती है। यहाँ समाज, सोसाइटी के खिलाफ जाके, क्योंकि डेस्टिनी चाहती है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के समय का पहिया घूमेगा, और जब ये घूमेगा, कहते हैं ना समय का पहिया जब घूमता है ना
तो बादशाह को भी सड़क पे ला करके किसी लायक नहीं छोड़ते और सड़क वाले को बादशाह बनाते। कहते ना, रंग से राजा, राजा से रंग बनाने का जो वक्त का भैया चेंज होता है तो किसी की औकात नहीं है, कब क्या हो जाए। ज़िंदगी में क्या होना है मिरेकल हमें खुद भी नहीं पता होता है। कभी कभी किस्मत ऐसे टाइम पे चमकती है कि हमें उम्मीदें ख़त्म कर देते हैं, तब चमकती है। अभी बहुत सारे ऐसे केस आप देखेंगे कि लोगों की जहाँ उम्मीद ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ कुछ नया स्टार्ट हो जाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, चेंज ज़रूर है, चाहे ना पॉजिटिव वे ना नेगेटिव वे। अगर कुछ लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं कार्मिक से डील कर रही हूँ, तो यहाँ एंडिंग होगी, आपको क्लियरिटी मिलेगी और ये रिलेशन एंड जाएगा। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। मैं पूरी एनर्जी को चेक करती हूँ। बाकी यहाँ चेंज है, एक शिफ्ट है, मेजर शिफ्ट है, क्योंकि 10 से एनर्जी शुरू हुई है और टेम्परेंस पे ख़त्म हुई है। तो जो जिसके लिए बना है यूनिवर्स उस तक भेजेंगी। और अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो तो आप कार्मिक से रिलीज़ हो जाओगे, न्यू कनेक्शन, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। एंजल बताएं डेथ क्यों आई है मेरी 12 पोर्टल की एनर्जी में, डेथ क्यों आई है। द हर्मिट, और हर्मिट यहाँ से भी है, एक कार्ड और भी है यहाँ पे ना, द हाई प्रिस्टेस और 5 ऑफ कप्स। डेथ होगी उन रिलेशन की जो रिलेशन कार्मिक हैं, जो रिलेशन ऐसे हैं जिनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर आपके पार्टनर को बहुत समय से मैनिपुलेट किया जा रहा है या इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है रहा है उनकी मदर के द्वारा या किसी इमोशन के द्वारा, तो डेथ है, डेथ हो जाएगी उस रिलेशन की। क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे खुश नहीं दिखते, ये हमेशा अधूरापन फील करते हैं, इन्हें खुशी नहीं मिलती। अगर ये किसी कमिटमेंट रिलेशनशिप में भी हैं तो भी इनको खुशी नहीं मिलती है। तो यहाँ डेथ है। एंजल्स और बताएं फूल की एनर्जी क्यों आई है। इतने सारे मत दो, अभी तो मैं प्रिपेयर भी नहीं हूँ यार। एंजल्स एक सेकंड, टैग गिर गया, एक और मैं पहले उठा लूँ। एंजल्स हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है, नहीं हर्मिट नहीं, फूल की एनर्जी क्यों आई है। और एक चीज़ और होगी, स्टार का कार्ड है, एक चीज़ और बताऊंगी, डेथ किसकी होगी। अगर आपके पार्टनर बहुत समय से आपको अपना प्यार शो नहीं कर रहे थे, एकदम से पत्थर बन गए थे और वो बता ही नहीं रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनको कहाँ तक जाना है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आपके साथ कोई फ्यूचर भी है या नहीं है, ये वहाँ भी डेथ होगी, वहाँ भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे। ये इंसान आपसे बात करेंगे, अगर आप लोग कनेक्शन में हो तो ये इंसान खुद आगे होकर आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे, चुप्पी को तोड़ेंगे। लाइक होता है ना, एक इंसान बिल्कुल अपने होठ सिल दिए हैं, वो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये चुप्पी तोड़ेगा इंसान। फूल स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ हैं। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग होगी, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। स्टार का कार्ड है, कोई बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों की पूरी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 6 ऑफ कप्स, इससे ये रिलेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ना पिक्चर अभी बाकी है, तो यहाँ भी अभी बाकी है। यूनिवर्स कह रहे हैं भाई बाकी है, रुक जा, अभी ठंड रख। एंजल हर्मिट की एनर्जी क्यों आ रही है। और ये जो होगा ये सडन मिरेकल होगा, ये आपके पार्टनर की लाइफ में यूनिवर्स करेंगे, आपके पार्टनर नहीं करने वाले। वो तो ठंडे पड़ गए हैं, उनको तो बस ये लगता है कि मेरा कर्मा, बहुत सारे लोग कहते हैं कर्मा, हाँ कर्मा रिप्रेजेंट करता है, बट ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हो जाओगे तो फिर दर्द ही मिलेगा। फूल कुछ अच्छा होने वाला है। एंजल बताएं हर्मिट की एनर्जी क्या है। चैरियट, अगेन देखो यहाँ से भी डेथ को हर्मिट क्लियरफाई कर रहे हैं। और यहाँ हर्मिट क्या होती है, इंसान एक जगह पे साधु संत बन गया। मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, देखो ये डेथ का कार्ड है और कौन क्लियरफाई कर रहा है, द हर्मिट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अगर वो रुके हुए हैं तो आएगा। अब ये कौन सा कार्ड है, ये डेथ का कार्ड है, ठीक है, ये हर्मिट का कार्ड है। और ये है चैरियट क्या बताता है, मूवमेंट। इंसान उस जहाँ रुका हुआ है ना, स्टक है, वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो आपके पार्टनर बहुत समय से अगर साधु संत बन चुके थे और वो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं थे। नाइट ऑफ कप्स भी रिप्रेजेंट करता है, चैरियट भी है, दोनों ही मूवमेंट बताते हैं आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। तो खुश हो जाओ यार, थैंक यू बोलना यूनिवर्स को कि आपके पार्टनर को वो मूव करना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप में,
वर्क करना चाहते हैं। और बहुत समय से मैंने कहा ना चीज़ें रुकी हुई हैं तो सडनली स्टार्ट होंगी। एंजल हर्मिट के एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? एम्परर, द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। समाज सोसाइटी के खिलाफ आपके पार्टनर को जाना पड़ेगा। ये पहले जा नहीं रहे थे, डर बहुत रहे थे, अब ये ना लापरवाह हो जाएंगे। लाइक वो तो केयरलेस, यार भाड़ में जाए, भाड़ में गई जनता, भाड़ में गए लोग, भाड़ में गए सब लोग। मैं अपनी खुशी देखूँ ना, मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है यार। कल को 4 लोग मुझे बोलने नहीं आएंगे। मैं जब पर्सनल सेशन लेती हूँ ना, बिलीव करोगे बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं कि दीदी मैंने अपने पति को अगर डिवोर्स दे दिया ना तो समाज, मतलब वो उनके हस्बैंड उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों को मारते हैं, खर्चा भी नहीं देते हैं, ड्रिंक करके आते हैं। उसके बाद वो लड़की पता है मुझे क्या बोल रही है कि दीदी समाज क्या कहेगा। और वो मैं यही कहती हूँ समाज क्या कहेगा यार। कल को आपकी ज़िंदगी नहीं रही, कल को आप इतने डिप्रेशन में रहोगे तो समाज का सोच रहे हो, समाज तुम्हें खाने को नहीं देने आएगा। कल को अगर आपको कुछ हो जाएगा क्या करोगे? माँ बाप के लिए लोग, बहुत सारे लोग कहते दीदी हमारे माँ बाप हैं, हमारे समाज में इज्जत है। बेटा इज्जत तब तक है जब तक आप हो। क्योंकि मेरे पास सही बताऊँ ऐसे केस आते हैं जिनको सुसाइडल तक वो कहते हैं कि ना दीदी हम इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। मैं रोज़ ऐसे लोगों से बात करती हूँ जो कहते हैं दीदी हमने ये करने की भी कोशिश की बट ये बहुत गलत है। इससे अच्छा तो स्टैंड लो, दुनिया से लड़ो। लड़ने वालों की ही जीत होती है, घर बैठने वालों की जीत नहीं होती है। तो यहाँ समाज सोसाइटी के लिए आपके पार्टनर ना जिद में रहेंगे। अब जो लोग खुश हो वो मत करना, जो लोग एक्चुअली में प्रॉब्लम्स में हैं वो लोग एक्शन ले सकते हैं। आपके पार्टनर अब खुश अपनी सोचेंगे, ये इंसान सेल्फिश हो जाएंगे। अगर ये फादर से डरते थे, समाज सोसाइटी से डरते थे, ये कहीं और कमिटेड थे, ये डर रहे थे, प्यार बहुत करते थे, लेकिन क्या कहते थे समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या, अब इनको लग रहा है यार समाज भाड़ में जाए, साइड रखो समाज को, कल को मेरे को कुछ हो गया समाज मेरे पास नहीं आएगा। तो ये इंसान कोई बड़ा एक्शन लेंगे, आप फूल मतलब लापरवाह हो जाएंगे। यार अपनी लाइफ तो जीऊँ, मैं आज तो जीऊँ, कल का तो भरोसा नहीं है, मुझे आज तो अपनी ज़िंदगी जीने दो। तो ऐसे हो जाएंगे आपके पार्टनर, चेंज आने वाला है उनकी एनर्जी में बहुत। एंजल हर्मिट की एनर्जी क्या बताती है? हर्मिट नहीं, मेरे मुँह में बार बार पता नहीं क्यों हर्मिट आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या चेंज ला रहे हैं? पेज ऑफ सोर्स, मैं लास्ट का कार्ड ज़रूर लेती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो कुछ लोगों के पार्टनर अगर फैमिली में हैं स्टक, मैं आपको रियल बताऊं, हो सकता है कहीं और कमिटेड हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बच्चों की वजह से कमिटेड हैं, वो आप थोड़ा सा कह सकते हैं बैलेंस करो, मैं आपको आपका टाइम दूंगा, या बच्चों के चक्कर में मुझे रिलेशन झेलना पड़ रहा है, बट वो आपसे क्लियर बात करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर डिटैच फील करेंगे अपनी फैमिली से, चाहे उनकी फैमिली में कोई भी हो, इन्हें वहाँ मन नहीं लगेगा, चेंज आएगा। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर ये फैमिली की वजह से आपसे दूर थे तो ये आपकी और बच्चों के चक्कर में रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, नहीं मुझे करना है, आई हैव टू डू इट, बिकॉज मैं नहीं करूँगा तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो यहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अगर आप मतलब किसी और की तरफ कमिटेड हैं, थर्ड पार्टी की तरफ, उनको छोड़ के आपकी तरफ आएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर अगर आपके साथ उनका किसी और के साथ कनेक्शन है और आप जानते हो बहुत रियल है, क्योंकि लोगों को पता होती है कि दीदी हमारा पार्टनर थर्ड पार्टी में और इन्वॉल्व है, तो यहाँ वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो इस समय अगर आपको रिलेशन बचाना है तो थोड़ा वेट कीजिएगा। मैं आपको यही कहूँगी कि वेट करना है। आप अगर इंसान के साथ रहना चाहते हो तो कोई भी ऐसा डिसीजन मत लो, इस समय थोड़ा सा प्यार से हैंडल करना। देखो हमें सिचुएशन पता होती है ना, तो हम उस सिचुएशन से थोड़ा सा प्यार से हैंडल करते हैं, नहीं पता होती है तो हम लड़ाई भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं। इनसे हेरोफेंट की एनर्जी क्या बताती है? सडनली आपके पार्टनर को गुस्सा बहुत आ सकता है, अगर कांटेक्ट में हो आप ऐसा कहोगे, हो सकता है उनको गिल्ट हो, यार मैं अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ गलत कर रहा हूँ, अब मैं उनके साथ लॉयल हो जाऊँगा। तो ये चीज़ आप उन्हें बोलने देना अगर बोलते हैं, क्योंकि इनको ना सडनली हुए ना सीता और गीता बनने की कोशिश करेंगे। कोई नहीं, सीता गीता इट मीन्स अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, तो नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है।
कर्मा है, अगर आप लोगों के साथ है तो ये इंसान फिर से लौट के आएगा, लेकिन अगर कर्मा नहीं है तो ये रिलीज़ हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। 9 ऑफ कप्स, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन यहाँ पे आया है, मैं आपको रियली में बता रही हूँ, यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून है 9 ऑफ कप्स के साथ। इट मीन्स जो एक्चुअली में कनेक्शन में है उन लोगों की बल्ले बल्ले हो सकती है, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकता है, पार्टनर आ भी सकता है, प्लस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दे सकता है। आपकी कोई गुड न्यूज़ पूरी होती हुई दिख रही है। बहुत सारे कार्डों में ये सही दिखा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ भी है कि आपके पार्टनर ब्रेकअप भी कर सकते हैं अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो। तो इस चीज़ का आपको देखना पड़ेगा कि इस समय आपको ट्रिगर मिलता है या फिर इस समय आपको कमिटमेंट मिलता है। नेचर से पता चल जाएगा कि कांटेक्ट में हो, आपके पार्टनर चिढ़ रहे हैं, आपसे बात बात पे लड़ाई कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे, तो उनको स्पेस दे देना। ये बंदा खुद क्लियर करेगा कि यार अब मुझे इस रिलेशन में रहना है या नहीं रहना है। ठीक है एंजल, टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है? 7 ऑफ सोर्स और क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स। ये बहुत जल्दी आपके लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं और 1-1 की वाइब्स है या यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि यहाँ से भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का ही दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो यहाँ आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकता है, बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है। आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, 12-12 पोर्टल की है, तो लग रहा है कि 12-12 पोर्टल की एनर्जी है। बट कार्मिक कुछ लोगों को टिगर मिल सकता है, जिनको टिगर मिले संयम से काम लेना, जल्दबाजी में कुछ मत करना, ठीक है ना। तो ये है आपके पार्टनर की लाइफ में चेंज होने वाला है। आपके लिए क्या इस 12-12 पोर्टल पे एक्शन ऑब्वियसली लेंगे, फिर भी मैं देखना चाहूँगी डेक कहाँ है? ये रहा। एंजल्स 12-12 पोर्टल में मेरे यूएस को क्या कॉल मैसेज करेंगे? मैं नो कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट वाले दोनों के लिए देख लेती हूँ। एंजल्स कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या रहेगा? ट्वेल्व पोर्टल में कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या रह सकता है? पैशन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, थ्रोट चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड, बेस चक्रा। अभी भी आपको चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। जो भी लोग कांटेक्ट में हैं, लड़ाई झगड़े मत करना, बात करो तो बहुत सोच समझ के करना। लाइक फिज़िकल टॉक बहुत हो सकती है, आपके पार्टनर फिज़िकल टॉक बहुत ज़्यादा करेंगे तो गलत समझने की कोशिश मत करना। ये एनर्जी का इफेक्ट रहेगा। लाइक आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर सकते हैं, आपको लगेगा कि यार ये इंसान ऐसे फिजिकल बातें क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके अंदर फायर एनर्जी रहेगी। कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, उन्हें लगेगा यार साइलेंट, बात ही नहीं करेंगे, तो भी आपको शांत रहना है, कुछ नहीं कहना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, चक्रास पे काम करो। अगर चक्रा ब्लॉकेजेस है तो ये चीज़ें हो सकती हैं, और चक्रा ब्लॉकेजेस नहीं है तो आपके पार्टनर बहुत अच्छे से हंसेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको न्यू ईयर विश करेंगे, लाइक 25 दिसंबर का विश करेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी हो सकती है, बट यहाँ आप कम्युनिकेशन करते समय थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। एंजल्स कॉन्टैक्ट वालों के, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कैसी है एनर्जी? नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या रहने वाला है? चूज वाइजली, हार्ट चक्र, मूविंग ऑन, विजडम, एक और व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ से भी डेस्टिनी दिख रही है, ठीक है ना। देखो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट वालों, आपके पार्टनर कुछ चूज़ कर सकते हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं तो इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया ना कि इनको पता चलेगा कि मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं। अगर उनके लिए थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है तो वो थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो तो ये आपको चूज़ करेंगे। अब इनके पास ऑप्शन है, इनको चूज़ करना है, तो ये चूज़ कर सकते हैं। और इनकी लाइफ में कुछ कोर्ट केस वगैरह या कुछ ऐसा भी लीगल इशू भी चल सकता है, क्योंकि ये चूज़ करेंगे, किसी सिचुएशन से लेट गो करेंगे प्रॉपर तरीके से। और ये जो भी इनकी लाइफ में होगा ना, ये यूनिवर्स की मर्जी से होगा। तो बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट होगा, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको फील करेंगे, मिस करके याद करेंगे। इस समय उनकी एनर्जी में कुछ ऐसा है, यूनिवर्स ने कर दिया है कि बेटा अब तू चूज़ कर, तुझे ये चाहिए या ये चाहिए। अब तेरे पास ऑप्शन है, लेकिन फैसला ले, एक साइड हो जा। तो अब ये टाइम आ चुका है राइट, कि वो एक डिसीजन लेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे थर्ड पार्टी को चूज़ करना है या मुझे अपने पार्टनर को चूज़ करना है। मैं किसके लिए इंपॉर्टेंट हूँ, कौन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन मेरे को लाइफ टाइम साथ दे सकता है, किसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ और किसके साथ मेरी डेस्टिनी है। तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर सोच समझ के फैसला करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। मैं फिर भी गाइडेंस ज़रूर देखूँगी एंजल्स की, क्या है आपके लिए
आज मैं इसी डेक से देखूंगी। हाय हाय, न्यू लव। कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी आ सकता है। ये अदर का डेक है, पर पता नहीं क्यों मेरे मुंह से न्यू लव नहीं निकला, लेकिन हाँ पहले निकला था ना। कार्ड्स में कुछ लोगों के लिए न्यू लव की भी एनर्जी है। अगर आप वेट कर रहे हैं दीदी अब मुझे नया पार्टनर कोई मिल जाए जो मुझे समझे, जो मेरे लिए एक्चुअल हो, जो वाकई में मेरी कदर करे, वो मेरे जैसा ही हो, तो यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन भी आने वाला है और वो आपके सोलमेट हो सकते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, तो हम ये देख सकते हैं। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। आज इस तरह के डेक क्यों आ रहे हैं? एंजल्स बताएं नॉट द राइट टाइम। इस समय लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी मत करना। जो लोग कांटेक्ट में हैं बचना, और जो लोग नो कांटेक्ट में अगर उनके पार्टनर उन्हें कॉल मैसेज करते हैं तो लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं। और अगर आप लड़ने जा रहे हो तो लड़ना मत प्लीज़। इस समय थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत प्यार से हैंडल कीजिए, सिचुएशन बहुत नाजुक है। आस्क योर एंजल्स। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। ये आपके जो गाइडेंस हैं, जिससे भी आप गाइडेंस लेते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मुझे क्या करना चाहिए आगे, अपनी लाइफ में क्या हो सकता है, तो आप ये भी गाइडेंस ले सकते हैं। बी असर्टिव। थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, ठीक है ना। द विल सिचुएशन विल इम्प्रूव। कुछ लोगों के अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ लोगों के इस समय अगर ब्रेकअप होते हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे दीदी हमारी तो पास्ट लाइफ जर्नी थी या हमारा तो पास्ट लाइफ कनेक्शन था। तो ये सिचुएशन जो भी लड़ाई झगड़े होंगे ना, इस समय आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये परमानेंट एंडिंग नहीं है, ये पोर्टल का इफेक्ट होगा। आपकी लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, फिर सिचुएशन आफ्टर सम टाइम से ये सिचुएशन इम्प्रूव ज़रूर होगी। तो कोई भी डिसीज़न मत लीजिएगा। अगर वो इस समय लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल लड़ने बैठ जाओ, यार अब तो मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, ये नहीं करना, इस तरीके से मत करना। सिचुएशन इम्प्रूव ज़रूर होगी। तो जिन लोगों का अगर कोई ट्रिगर मिलता है तो थोड़ा साइलेंट रहना। इन द नियर फ्यूचर, आप लोगों का आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है जहां आप दोनों बहुत कुछ कर सकते हैं। परफेक्ट टाइम आने दीजिए, आप दोनों साथ ज़रूर रहेंगे। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी से लिखवा के आए हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी हैं और यूनिवर्स ने अगर लिखी हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उस खुशियों को आपसे छीन नहीं सकती। ये मत सोचना कि किसी ने मेरे साथ गलत किया और मेरा गलत हो जाएगा। कहते हैं ना, ब्लेसिंग सिर्फ ईश्वर की लेना, क्योंकि अगर ईश्वर साथ होता है ना, दुनिया की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। अपनी दोस्ती सिर्फ ऊपर वाले से रखो। ये मत सोचो कि कुछ लोगों ने मुझे गलत कह दिया या कुछ लोग मुझे गलत कहते हैं तो मेरी लाइफ में अच्छा नहीं होगा। नहीं, अपने अंदर भरोसा रखो कि मैं किस काबिल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या है, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग जब मुझसे पर्सनली सेशन लेते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हम तो कर ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी वाणी ही बहुत बड़ी होती है कि आप पहले से ही सोच लेते हो कि मैं तो कर ही नहीं सकता। नहीं, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई भी इंसान पेड़ से सीख के नहीं आता, सब यही सीखते हैं। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी में रखो कि यस यार मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर नहीं है, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। किस्मत साथ ज़रूर देगी जब आप अपनी मदद करोगे। निवाला आपके सामने अगर भगवान भेज भी रहे हैं, मैं आपके हाथ पैर बांध दूं और आपके सामने रोटी रख दूं, आप खाना नहीं ले पाओगे। भगवान हमें ऑफ़र दे रहे हैं और हमने तो अपने हाथ पैर बांध लिए कि भाई मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आप ट्रैप्ड हो जाते हो, कहते मेरी तो किस्मत में ही नहीं है। आपने अपने हाथ पैर बांध दिए, तो वो ऑफ़र आएगा, आप उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे, उसको ले नहीं पाओगे। क्यों? भगवान ने तो दिया ना यार। वो ऑफ़र आते आते वो चला जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि आप पहले से अपने आप को बोलते हो कि यार मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे को तो प्यार मिल ही नहीं सकता, मेरे साथ तो सब लोग ही गलत करते हैं। ब्लेम में आ जाते हो। नहीं, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करो। ईश्वर तूने जो दिया, अगर उन्होंने कुछ दुख भी दिया, देखो तकलीफ तो हमारी होती है, कर्मा हमारे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ईश्वर हमें कुछ दर्द देंगे, नहीं, वो तो हमारे माँ बाप, हमारे अच्छे दोस्त, लाइक फैमिली की तरह होते हैं ना, वो हमें तकलीफ़ क्यों देंगे। तो हमेशा हमारे ही कुछ कर्मा होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, कुछ इस जन्म के कर्मा होते हैं जो हम करते हैं, जो हमें तकलीफ़ मिलती है। तो हमेशा ये एटीट्यूड रखो कि ये वो वक्त भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। हिम्मतें आपकी होती हैं तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, ऐसा नहीं किसी की लाइफ में ईजिली सब कुछ मिल जाता है, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें।
ये मत सोचो कि नेगेटिव यार मेरी लाइफ तो ऐसी है, भगवान को किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। भगवान को ऐसा नहीं है कि भगवान को स्पेशली दुश्मनी है एक इंसान से कि भाई तू मेरा टारगेट है, मैं तेरे को परेशान करूँगा। अरे यार इतने करोड़ों की दुनिया है, भगवान को हम याद होंगे? हम चींटी के बराबर भी नहीं हैं। यूनिवर्स के आगे अगर देखा जाए कितने बड़े यूनिवर्स हैं, कितने बड़े गैलेक्सी हैं, ये हैं वो हैं, इतने सारा बड़ा ब्रह्मांड, हम उसके आगे पता है चींटी के बराबर भी नहीं है। चींटी की भी हस्ती है हमारी, तो वो भी नहीं है। तो बताओ हमें कि भगवान हमें परेशान करेंगे? नहीं, हमारे कर्म हमें परेशान करते हैं, कुछ हमारे गलत डिसीज़न हमें परेशान करते हैं। कभी कभी हम गलत इंसान से जुड़ जाते हैं तो हमें परेशानी होती है। कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो फैसले गलत हुए हैं तो उनको सोच के हम अपनी लाइफ को ही स्टक कर दें। नहीं, उस जगह अगर हमने ठोकर खाई, हमने अपने आप को समझा, हमने लेसन लर्न किया, जैसे यार ये आया इंसान मेरी लाइफ में या ये मैंने गलत डिसीज़न लिया, अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूँ? क्या वापस मैं लूप में फंसूँ? नहीं, अब मुझे सीखना है कि मुझे आगे क्या करना है, आगे अपनी लाइफ को सही कैसे करना है। तो ये आपके हाथ में है। दुनिया का कोई भी इंसान आपको ठीक तब तक नहीं कर सकता जब तक आप खुद को चेंज ना करना चाहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योरसेल्फ, अपने अंदर पॉजिटिविटी भरो। दीदी कैसे भरें? आ जाएगी जब आप अपने आप को बोलोगे ना, आई कैन डू इट यार, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर पावर है। तो देखना एक दिन आप चेंज ज़रूर करोगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग्स। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा ज़रूर होगा। ठीक है, और रोते मत रहा करो, रोने से कुछ नहीं होता। रोने से कुछ हो जाता तो भाई मैं तो कहती हूँ ना, फिर तो आंसू बिठाएं, मंदिरों में जाके हम रोना ही स्टार्ट कर दें। अगर रोने से कुछ स्टार्ट हो जाता तो रो रो के हम आंसू बहा दें, मेरा काम अच्छा हो जाएगा। नहीं होता ना। भगवान तो कहते हैं आप 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। मैंने एक गीत सुना था, मैं आज भी जब मैं परेशान होती हूँ ना, तकलीफ़ में होती हूँ, या मुझे क्या पता, मैं भी एक ह्यूमन हूँ यार, मैं भी एक इंसान हूँ, तकलीफ़ होती है, बहुत होती है। डिप्रेशन से भी गुजरी हूँ, मैंने एंग्जाइटी भी फेस की है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें करके मैं यहाँ तक आई हूँ। ऐसा नहीं है, मैं इंसान हूँ यार। तो मैं पता है मैं गीत सुनती हूँ, है ना, बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊँगा, तू छोड़ दे चिंता माझी को मोड़ दूँगा। बहुत प्यारा सॉन्ग है, मैं हमेशा ये बहुत गाती हूँ, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा जब भी तकलीफ़ में होती। तो भगवान तो कहते हैं तुम 1-2 कदम तो बढ़ो, मैं तो 10 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो हमेशा मोटिवेट करो खुद को जिन चीज़ों से हो सकती हो। मैं हमेशा मोटिवेट होती हूँ ईश्वर की तरफ, मेडिटेशन करने से, ईश्वर के गीत सुनने से, बहुत प्यारे प्यारे जो ईश्वर के सॉन्ग होते हैं ना उनको, या किसी के प्रवचन सुनने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप भी देखो कि आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। अपनी इस स्ट्रेंथ को पहचानो कि मेरे को किस चीज़ से अच्छा लगता है। अपनी वीकनेस को पहचानो कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे ये चीज़ नहीं देखनी। तो ये आप ही को करना पड़ेगा, चेंज आपको लाना है। न्यू ईयर आ रहा है, जब तक आप अपने आप को सेट कीजिए कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। ठीक है, तो ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपने ख्याल रखिए, कृष्ण ऑलवेज, हर हर महादेव टू ऑल माय सेल्फ फैमिली। जय मां काली, जय श्री श्याम। बाय बाय गाइस, टेक केयर सेल्फ।